जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स IMCR नामी तंजीम ने गुज़िश्ता एक साल से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में आइन में फराहम करदा इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं और अब 9 जुलाई 2023 बरोज़ इतवार की सुबह 10 बजे से यूपी के आजमगढ़ शहर के नेहरू हॉल कलेक्टर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में एक रोज़ा रियासती सतह का नुमाइंदा कन्वेंशन मुनक़िद होने जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस दस्तूर हिंद और इंसानी हुकूक के मौजू पर होगी। कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर और IMCR के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आजम बेग ने खबरों नजर चैनल से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कन्वेंशन में मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दानिश्वर, रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल अफसरान और माहिर तालीम शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर बेग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी, साबिक वजीर खारजा सलमान खुर्शीद, मनसूबाबंदी कमीशन की साबिक सीनियर रुकन हुकूमत हिंद मिसेस सैयदा सैयदीन, साबिक राज्यसभा रुकन और IMCR के कौमी सदर मोहम्मद अदीब, लोकसभा MP कुंवर दानिश अली, राज्यसभा के साबिक मेंबरान जनाब अजीज पाशा और सालिम अंसारी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब फुजेल अयूबी और जेड के फैजान, सीनियर मुफक्किर और IIT दिल्ली के प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी, डॉक्टर यासीन अली उस्मानी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा यूनियन सदर और IMCR के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आजम बेग खिताब करेंगे। दस्तूर हिंद की तरफ से फराहम करदा इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर मुनक़िद होने वाले इस कन्वेंशन में सूबाई सतह के सीनियर लीडरान, MLAs और समाजी कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत करने का इम्कान है। खबरों नज़र चैनल से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर आजम बेग ने कॉन्फ्रेंस के हवाले से और मुल्क के मौजूदा हालात पर अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है, आइए हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के आजमगढ़ शहर में और दिल्ली से तशरीफ़ लाए डॉक्टर आजम बेग साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कल जो नेहरू हॉल में जो कन्वेंशन जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो किस उन्वान से है और आप अपने आप को मुतारिफ़ कराएं, किस तंजीम से आपका ताल्लुक़ है? मैं डॉक्टर आजम बेग, फॉर्मर प्रेसिडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, नेशनल ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स IMCR न्यू दिल्ली। दरअसल एक फ़िक्र पूरे मुल्क में पिछले 14-15 सालों में ये डेवलप हुई है कि रोज़गार के इश्यूज़, बेरोज़गारी के इश्यूज़, महंगाई के इश्यूज़, मुल्क में बढ़ती हुई नफ़रत के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम है वो इस वक्त हर एक की ज़बान पर है। सरकारें पहले भी रही हैं, लेकिन जिस तरह से एक जवान को बेरोज़गार करके, एक किसान को परेशान करके और एक मध्यम वर्ग के लोगों पर GST लागू करके और जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है नफ़रत का, उससे लोग बहुत बेजार हैं। इन सब दिक्कतों को लेकर के मुल्क की तकरीबन 26 रियासतों के लोगों ने 29 मई 2022 को दिल्ली के ऐवान गालिब में इकट्ठा होकर के, जिसमें तकरीबन 750 लोग इकट्ठा थे और मुल्क के तमाम ज़ुआमा, उलमा, फ़ुक़हा शरीक थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग थे, न्यायपालिका के लोग थे, मौलाना तोक़ी रज़ा खां साहब, मुफ्ती मुकर्रम साहब, डॉक्टर अजीज़ कुरैशी जो कई राज्यों में गवर्नर रहे हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, सलमान खुर्शीद साहब, मोहम्मद अदीब साहब और इस तरीके की बड़ी बड़ी शख्सियतें, जजेस थे कई सारे। ये सोचा कि आखिर कैसे अपने गैर मुस्लिम भाइयों को साथ लेकर और इन तमाम परेशानियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। छोटी मोटी बातें तो हम लोग तय कर लेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को ही चैलेंज किया जा रहा है, दस्तूर हिंद के सामने ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो उस पर बात करने के लिए, अपने अधिकारों को सामने लाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए एक तंजीम बनी जिसको IMCR, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स का नाम दिया गया। खुशी की बात यह है कि इस मुहिम ने सबसे पहले हम लोगों ने बम्बई के जिमखाना क्लब में प्रोग्राम किया, तकरीबन महाराष्ट्र के सारे लोग मौजूद थे। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम हैदराबाद में हुआ, वहाँ पर अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन के तहत तकरीबन 1000 लोग उस हॉल में इकट्ठा हुए। उन सब ने तय किया कि हम लोग मुल्क भर में एक मुहिम चलाएंगे। उसके बाद ऐसा ही एक बड़ा प्रोग्राम लखनऊ में हुआ, सहकारिता भवन में। उत्तर प्रदेश की कई सारी जिम्मेदार शख्सियतें वहाँ पर इकट्ठा हुई और उसके बाद जयपुर में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें फिर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब वगैरह सब इकट्ठा हुए, सलमान खुर्शीद साहब, और ये तय किया कि हम लोग अब इस मुहिम को शहरों तक ले जाएंगे। जब शहरों तक ले जाने की बात आई
तो सबसे पहले ये तय किया गया कि अब हम इस मुहिम का बड़ा प्रोग्राम क्षेत्रीय स्तर पर जो स्टेट लेवल का होगा आजमगढ़ में रखेंगे। तो उसके तहत कल 9 बजे 9 तारीख को सुबह 10 बजे आजमगढ़ के नेहरू हॉल में, मैं समझता हूँ कि स्टेट के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से कुछ ज़िम्मेदार लोग आ रहे हैं। मोहतरम डॉक्टर अजीज़ कुरैशी साहब जो गवर्नर रहे उत्तर प्रदेश के, वो आज तशरीफ़ ले आएंगे। मोहतरम सलमान अदीब साहब जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के, जो IMCR के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी आज तशरीफ़ ला रहे हैं। अजीज़ पाशा साहब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राज्यसभा के सदस्य रहे, वो भी कल तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दानिश अली हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इस क्षेत्र की बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत गुड्डू जमाली साहब, शाह आलम साहब जिन्हें कहते हैं, वो भी मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम में कल पूरे समय मौजूद रहेंगे। और कई सारे ज़िम्मेदार लोगों से, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस के बड़े ज़िम्मेदार लोग और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर इस पर चर्चा करेंगे कि दस्तूर में जो हुकूक हमें दिए गए हैं वो कहाँ गायब हो रहे हैं या कहाँ गायब किए जा रहे हैं। मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हर रोज़ एक नया इशू ला करके लोगों को उलझाया जा रहा है। वही बात जो बार बार दोहराई जाती है हिंदू और मुस्लिम की, वो की जा रही है। क्यों नहीं आखिर हम रोज़गार की बात करें, क्यों नहीं हम आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, क्यों नहीं हम लोगों के वो जो एक तफरीक बढ़ती जा रही है छोटे बड़े की, अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, देश की करोड़ों रकम रुपए ले ले करके भागे जा रहे हैं, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। उन तमाम मुद्दों को दबाने के लिए फिर कोई ना कोई एक मुद्दा, जैसे बाबरी मस्जिद का, कभी गाय का, कभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, कभी 3 तलाक का लाया जाता है। फिर एक कोई ना कोई नया मुद्दा संजोने की कोशिश की जा रही है और हमारे लोग उसमें उलझे जा रहे हैं। हम लोगों को सीधे बात करना चाहिए कि उस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हुआ जिसको महात्मा गांधी ने अपनी जान पर गोली खा करके इस देश में लागू करने के प्रयास किए थे। उस दस्तूर का क्या हुआ जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी मुहिम चला करके इस देश को आज़ाद कराते वक्त ये कहा था कि हम इस देश में ऊंच नीच की राजनीति को किसी लेवल पर कुर्बा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस नज़रिए को लाना चाहते हैं। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की निडरता, वो जवाहरलाल नेहरू जी की समानता, वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की एकता, इन तमाम चीज़ों का एक मजमूआ है जिस पर कल हम बात करेंगे और इस क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदार शख्सियतें इकट्ठा होकर के और नेहरू हॉल में बातें करेंगी, चर्चा करेंगे और शाम को फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक रेजोल्यूशन भी पास किया जाएगा। और एक मुहिम हमने इसके माध्यम से एक और चलाई है। वो मुहिम यह है कि हम देश की तमाम रियासतों के तकरीबन 1 लाख जिम्मेदार लोगों के दस्तखत करा करके मुल्क के सदर जमहूरिया को ये एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं जिसमें तकरीबन 100 नुकात शामिल होंगे, 100 पेज पर आधारित वो एक मेमोरेंडम जिसमें हिंदुस्तान की तमाम तबकों की, अक़लियतों की, दबे कुचलों की, शोषितों की, वंचितों की, सबकी बातचीत होगी कि कैसे दस्तूर की बहाली और बालादस्ती कायम की जाए। इसके लिए कल सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। दस्तूर हिंद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दरअसल ज़िम्मेदार तो जो सत्ताधीश हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जुल्म जब बहुत ज़्यादा हो और जुल्म को सहने वाले खामोश हो जाएं तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी उन पर भी आती है। हम तमाम लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। कोई एक शख्स दस्तूर की जिम्मेदारी नहीं ले सकता जो हुकूक उसमें दिए गए हैं। अगर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे और सारी जिम्मेदारियाँ सत्ता में बैठे लोगों पर डाल देंगे तो फिर वो भी निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारे मानने वाले खामोश हैं। हमारी जिम्मेदारी हमको तय करनी पड़ेगी, सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी उनको तय करनी पड़ेगी कि कैसे हमको दस्तूर को बालातर रख करके उसके तहत ही काम करना है। इसलिए अवामुन नास को जगाना, दस्तूर के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। शमीम साहब, दस्तूर की हालत यह है कि हम लोगों ने आज तक उस किताब को पढ़ा ही नहीं है जिसके बारे में आइडिया ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसके बारे में हमको नहीं पता है। तो हम उस चीज़ में जागरूक करने के लिए, आर्टिकल्स लोगों को बताने के लिए मुहिम चलाए हुए हैं और इसका बड़ा अच्छा असर पड़ रहा है। कई सारी पार्टियां जो तकरीबन कुछ फ़िरका परस्त ताकतों को छोड़ करके सब लोग इस मुहिम का हिस्सा हैं। डॉक्टर आज़म बेग साहब, सियासी फ़ायदे के लिए अगर ज़ात, बिरादरी और मज़हब की बुनियाद पर अगर सियासत हो रही है, नफ़रत की सियासत हो रही है, तो ऐसे माहौल में, मुल्क में जो माहौल है इस तरह के जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं जो भी हैं पूरे मुल्क में, तो ऐसे में जो हमारे हिंदू बिरादरान वतन है, जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो मुसलमान हैं, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? तो ऐसे माहौल में हमको क्या करना चाहिए ताकि आपस में एक भाईचारे का माहौल पैदा हो, आपस में इत्तेहाद कायम हो और इंसानियत को बचाने के लिए, कि इंसानियत का पैगाम संदेश देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे लिए हम एक मिशनरी कौम हैं। हमको ये कहा गया है
कि हम किसी के लिए राह का रोड़ा न बने, हम किसी लिए परेशानी का सबब न बने, हम तमाम लोगों के लिए मिलजुल करके उनको साथ लेकर के काम करें। राजनीति की बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जब तक हिंदू मुस्लिम को लड़ाया नहीं जाता, जब तक वो सत्ता के दरवाजे तक नहीं पहुंचते। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम कहीं ना कहीं उसका शिकार हो जाते हैं। सच्ची बात यह है कि इस मुल्क के 90% हिंदू भाई बहुत समझदार, बहुत सेकुलर और बहुत आपसी सहयोग से चलने वाले हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि हम उनके साथ किस तरह अखलाक से पेश आएँ, वो हमारे साथ किस तरह अखलाक से पेश आएँ। एक दूसरे की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। समाज को बिगाड़ने वाले, अब आप अंदाज़ा लगाइए, इस मुल्क में वोट की राजनीति इस हद तक गिर गई है कि लोग इस बात को लेकर के वोट डालना चाहते हैं कि मुस्लिम दुश्मन कौन कितना है। अब क्या इस बात पर वोट डाला जाएगा कि आप मुस्लिम दुश्मनी से अपनी राजनीति की सीमाएं और लकीरें तय करोगे? यही इस देश में हो रहा है। हम उसी के खिलाफ निकले हैं कि भाईचारा कैसे कायम हो, हम कैसे आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के इस देश को बनाने की बात करें। इस देश को बिगाड़ने के लिए पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी और उसकी हमनवा जमातों ने जो फ़िरका परस्ती का जहर घोला है, उसको एक तरह से बनाने के लिए और उस फ़िरका परस्ती के जहर को दूर करने के लिए इस मुल्क के एक ज़िम्मेदार शहरी को, एक प्राइम मिनिस्टर के बेटे को, एक ज़िम्मेदार शख्सियत को 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करना पड़ता है। अब इस देश में ये हालात हो गए हैं कि हम लोग कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक एक नौजवान शख्स निकलता है और वो ये कहता है लोगों से कि फ़िरका परस्ती को छोड़ो और हिंदुस्तान को जोड़ो। ये देश इस हद तक अब आ चुका, और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के बहुत सारे लोग जो इस मुहिम का हिस्सा बने हैं, बात कांग्रेस की नहीं है, बात उस फिक्र की है जिसको लेकर के कोई शख्स आगे बढ़ा है। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि अगर कांग्रेस इस वक्त नफ़रत को तोड़कर मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रही है, हमको उसका हिस्सा कहीं ना कहीं इस तरह से बनना चाहिए कि मुल्क में जो आवाज़ मोहब्बत के लिए उठेगी हम उसका साथ देंगे, और जो नफ़रत की आवाज़ें हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोग भी उसका जज्बातियत में आकर के शिकार हो जाते हैं, उससे हम लोगों को दूर रहना चाहिए। तो 9 जुलाई 2023 को जो नेहरू हॉल में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो प्रोग्राम होने जा रहा है दस्तूर हिंद और इंसानी हुकूक़ के उन्वान से, तो आज़मगढ़ के लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं शिरकत करने को लेकर? मैं समझता हूँ कि आज़मगढ़ शिबली नौमानी का इदारा रहा है। आज़मगढ़ दारुल मुसन्निफ़ीन जैसे इदारों की आमाजगाह रही है। आज़मगढ़ जामिअतुल रशाद, जामिअतुल फलाह और जामिअतुल इस्लाह की सरजमीन रही है। आज़मगढ़ मदरसतुल इस्लाह जैसे बड़े इदारे जिन्होंने मुल्क को एक दिशा और दशा दिखाई है, वो सरजमीन रही है। और इस सरजमीन के बारे में शायर ने बहुत ज़ोरदार बात कही है, ये इस खित्ते आज़मगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है यकसर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। तो इस सरजमीन की खूबसूरती यकीनन बहुत बड़ी है। राम नरेश यादव जैसे सियासतदान इस सरजमीन ने पैदा किए हैं। चंद्रजीत यादव जैसा मजबूत इंसान जिसने मुल्क को एक नई दिशा दिखाई थी राजनीति की, वो यहाँ से निकल करके गया है। यहाँ पर कैफ़ी आज़मी जैसे लोग पैदा हुए हैं जो अपने आप में दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। शबाना आज़मी जैसी मशहूर अदाकारा यहाँ से निकली हैं। तो इस शहर में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ आलिम दीन, उलमाए किराम, ज़ुआमाए दीन यहाँ से निकले हैं। मैं समझता हूँ कि कल के इस प्रोग्राम में आज़मगढ़ ज़िला और इलाके की मशहूर शख्सियतें ज़रूर तशरीफ़ लाएंगी। वैसे भी पूर्वांचल की राजधानी आज़मगढ़ को ही कहा जाता है। हर शख्स का कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ाव है। कल के प्रोग्राम में हम लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एक बार तशरीफ़ लाएं, जो मुल्क के ज़ुआमा और कायदीन आ रहे हैं उनको सुने, और हिंदुस्तानी दस्तूर और इंसानी हुकूक़ के नाम से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ये जानने के प्रयास करें कि ये कौन सी मुहिम है जिसके साथ हमको जुड़ना चाहिए, और तमाम लोगों को मिलजुल करके इस देश में एकता, अखंडता और निडरता का माहौल बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को ख़ास तौर से हम लोग इसलिए मेहनत करना चाहते हैं कि यहाँ पर पिछले दिनों बहुत गलत तरीके की राजनीति हुई है। समुदाय विशेष को दबाने, कुचलने और
टारगेट करके मारने का काम किया जा रहा है। लोग डर के मारे घरों से नहीं निकल रहे हैं। बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों पर ऐसे शिकंजे कस दिए गए हैं कि लोगों को ये मिसाल दी जाए कि देखो हमने तुम्हारे लीडरों के साथ क्या सुलूक किया है। उस डर के मारे जो लोगों में खौफ बैठा है, हम चाहते हैं कि वो खौफ बाहर निकले और लोग निडरता के साथ अपनी बात कहें, अपने हुकूक की बात करें और अपनी राजनीति में भागीदारी और साझेदारी जो भी है उसकी बात करें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम अपनी साझेदारी अगर अपनी संख्या को 22% होकर के भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने नहीं रखेंगे तो वो लोग जो 5-5, 7-7% अब तक हम पर कहीं ना कहीं जुड़ करके राज करते रहे हैं, उनको भी हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हम अपनी संख्या का ध्यान रखें, अपनी आप की एकता को सामने ला करके अपने अधिकारों की बात करें और पॉलिटिकल पार्टीज से ये कहें कि अब मुस्लिम युवक भी अपनी शक्ति को पहचानने लगा है। हम भी अपने आप को संगठित करके राजनीति में अपनी हिस्सेदारी की बात ज़रूर करेंगे। ये बात भी हम लोग अपने इस पैगाम में रखेंगे कि अगर इस समय राजनीति संख्या बल का नाम है तो हम भी संख्या में इस देश में किसी बड़े समाज से कम नहीं है। हम समाजों की एकता के ज़रूर कायल हैं, लेकिन उस एकता के नाम पर अपने इंतशार को भी दूर करना चाहते हैं। ये थे डॉक्टर आज़म बेग साहब जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। आप दस्तूर हिंद इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, उसकी बका और उसकी सालमियत के लिए पूरे मुल्क में एक तहरीक चला रहे हैं, मुल्कगीर तहरीक चला रहे हैं। जिस सर अपना तारुफ बताएं। मुझे सैयद अबरार अहमद चीकू, मैं साबिक़ जनरल सेक्रेटरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन हूँ और IMCR एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। जो कल 9 तारीख़ को प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें मैं हमारे साथी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो उस वक्त हमारे साथ प्रेसिडेंट थे आज़म बेग साहब, हम लोग मिल कर के कल के इस प्रोग्राम के सिलसिले में आज़मगढ़ में आए हुए हैं कि किस तरीक़े से हम लोग इस प्रोग्राम को कामयाब करें। आज़मगढ़ की सरज़मीन पर ये प्रोग्राम, ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है दस्तूर हिंद और इंसानी हुकूक के उन्वान से। तो इस सरज़मीन पर जो प्रोग्राम हो रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं, कितना कामयाब होगा? देखिए, आज़मगढ़ की सरज़मीन पे जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं नहीं समझता कि किसी भी आज़मगढ़ के रहने वाले को हम कोई बात समझाएं, क्योंकि आज़मगढ़ ख़ुद एक बहुत बड़े समझदार दानिश्वरों का ये शहर है। वो मुझसे अच्छी तरीक़े से हर बात को समझते हैं और देखते हैं और सुनते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ़ कल का जो प्रोग्राम IMCR का होने जा रहा है उसका मकसद ये है कि अगर ये दानिश्वर हज़रात जो आज़मगढ़ से, जो कभी हज़रत शिबली नोमानी साहब जिन्होंने सर सैयद के साथ भी काम किया है, वो जैसी शख्सियतें इस आज़मगढ़ में हैं। ये गंगा, जमुना और सरस्वती का एक संगम है आज़मगढ़। यहाँ पर किसी ज़ात और मज़हब के नाम पर यहाँ पे सियासत नहीं की जाती है। तो आज़मगढ़ के लोग बहुत ही दानिश्वर और बहुत ही सुलझे हुए और बहुत समझदार हैं। हम लोग उनको कुछ समझाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम उनको अपनी बात को ये बताने के लिए आए हैं कि आप लोग आइए, आप लोग सरपरस्ती करिए, आप लोग आगे आकर के इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त इंसानी हुकूक़ की पामाली की जा रही है उसको किस तरीके से रोका जाए, और आज़मगढ़ इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।